कराह और बादलों की गर्जना के साथ पहाड़ों से हो रही बारिश की आवाज़ सुनकर मुझे नींद आ गई। चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल रोज रात को लोगों के दरवाजे खटकाकर बोलती, घर पर कोई है, घर पर कोई है, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। जब कोई गांव वाला दरवाजा खोलता तो वो चुड़ैल उसे उठा कर ले जाती। अरे 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 छोड़ दे चुड़ैल, अरे बच्चे की जान लेगी क्या? अरे छोड़ दे, तेरा दास बेटे, अरे गाँव वालों बचाओ बचाओ बचाओ। शादी इसी पेड़ से कर देते हैं। सोना के पिताजी पेड़ देखकर, हाँ, ये पेड़ ठीक है, इसी से सोना की शादी कर देते हैं। कल ही सोना की शादी इसी पेड़ से आकर कर देंगे। और अगले दिन सोना के माँ पिताजी सोना को दुल्हन की तरह तैयार करके पेड़ के पास ले जाते हैं। जिस पेड़ से सोना की शादी होने वाली थी, उस पेड़ पर एक भूत का निवास था। सोना और सोना के माँ पिताजी इस बात से अनजान थे कि इस पेड़ पर एक भूत रहता है। अरे वाह, कितनी सुंदर दुल्हन है, मैं तो इसी से शादी करूंगा। मैं भी देखता हूँ कौन सोना से शादी करता है। क्या लगा दे, चुड़ैल अपनी शक्ल उसमें देखकर डर जाएगी और भाग जाएगी। ये क्या झंडू तरकीब है, मैं नहीं मानता इसे। तभी पास खड़ी हरिया की पत्नी कविता कहती है, अजी इसकी तरकीब इतनी भी बुरी नहीं, एक बार ऐसा करके देखते हैं। तुम चुप करो, जाओ जाकर घर का काम करो। नहीं नहीं, ठीक है, हम ये भी करके देखते हैं। फिर सब गांव वाले अपने अपने घरों के बाहर दरवाजों पे शीशा लगा देते हैं और आधी रात होते ही चुड़ैल आती है और शीशे में देखकर बोलती है, अरे ये क्या, तुम कौन हो? ये मेरा इलाका है, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन शीशे में उसी की शक्ल होती है और वो भी वैसी ही हिलती है जैसे चुड़ैल। ये देखकर चुड़ैल डर जाती है। लगता है गांव वालों ने इसे मुझसे बचने के लिए यहाँ बुलाया है। चलो और किसी के घर का दरवाजा खटखटाती हूँ। फिर चुड़ैल हरिया के घर जाती है। हरिया के घर शीशा नहीं लगा होता। यहाँ वो चुड़ैल नहीं है, इसी का दरवाजा खटखटाती हूँ। घर पर कोई है? अरे इतनी मीठी आवाज है, जरूर कोई झक्कास औरत होगी। इस कविता से तो मैं दुखी हो गया। चलो थोड़ी मटर गश्ती ही कर दूं। हाँ, मैं हूँ ना घर पर, मेरी रानी, अभी आया जाने मन। ये सोचकर शराब के नशे में धुत हरिया दरवाजा खोलने जाता है। तभी कविता और राजू आ जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। अरे अरे छोड़ कलमुही, मेरी रानी आई है बाहर। अरे पापा जी, रानी नहीं, डायन आई है बाहर। मम्मी पकड़ के रखना इनको। लेकिन कविता और राजू हरिया को पकड़ लेते हैं और उसे जाने नहीं देते। लगता है इस घर में कोई नहीं है, आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा लगता है, लेकिन मैं कल आऊंगी, कल फिर आऊंगी। फिर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। तभी हरिया कविता को लात मारकर गिरा देता है। छोड़ मुझे, मेरी रानी आई थी, तूने मुझे जाने नहीं दिया, मैं तुझे जिंदा नहीं। नील, क्या कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है। डॉक्टर चाचा तो आना ही नहीं चाहा, कहा कि कल ही तो गया था, आज जाकर फिर क्या होगा, आज रात ही सब समाप्त हो जाएगा। देखकर तो वही लग रहा है। चाचा जी, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, अब वो ठीक रहेगा, मैं जा सकता हूँ। तुझे डर तो नहीं लग रहा है? अरे तू क्या मुझे डरा रहा है? हाँ, और सुन। अरे फिर क्या? लालू को एक बार खबर करते हुए जाना, उसका घर तो डॉक्टर चाचा के घर के रास्ते में ही पड़ता है, उसको साथ में लेकर आ जा। अरे खबर क्यों दे?
वो तो खुद भी आ सकता था, कोई तो आया ही नहीं। अरे उसको घर से निकलने नहीं दे रहा है। क्यों, ये तो पता नहीं था। अरे कल शाम को कॉलेज का किताब लेने गए थे ना, तब मैंने सुना उसके पिताजी ने कह दिया कि वो सिर्फ घर से कॉलेज तक ही जा सकता है और कहीं नहीं। लेकिन ऐसा क्यों? वही वो गुरुजी वाला घटना, तुझे तो पता ही है। नहीं तो क्या किया था? बांध दिया था? और गुरुजी? वो बहुत सारी बातें हैं, बाद में तुझे बोलेंगे। अभी तू जा। और कितने दिनों तक वे लोग ऐसे लालू को बांध कर रखेंगे? लेकिन इतनी रात को मैं उसे कैसे बुलाऊंगा? उसके पिताजी से मैं भी काफी डरता हूँ। राजेश, अरे राजेश रुको। वो किसका आवाज था, या फिर मैंने ही गलत सुना है? राजेश, अरे राजेश रुको। राजेश, अरे राजेश रुको। अरे बाप रे, लगता है वो मेरे पीछे पड़ा है। अब क्या होगा? अगर दौड़ कर जाऊंगा तो गिर सकता हूँ, लेकिन कोशिश तो करना ही होगा। अब मैं क्या करूँ? अब तो वो आकर मेरा गर्दन मरोड़ देगा। बाप रे, ये क्या? तू? क्या खबर है तेरा? मैं कब से तुझे बुला रहा हूँ, रुक तो सकता था। अरे बाप रे, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये तू है? सच में लालू, तूने तो मुझे आज डरा ही दिया था। तू हंस रहा है? अगर मैं अभी डरते हुए गिर जाता तो? इस बारिश की पानी और कीचड़ में अगर गिर जाता तो मेरा क्या हालत होता, तुझे पता भी है? अरे तू अचानक ऐसे डरता हुआ चला आएगा, ये क्या मुझे मालूम था? और इतनी रात गए इस बारिश में, जल्दी जल्दी जा कहाँ रहा है तू? तू और नील तो आज शर्मा चाचा के वहाँ रहने वाले थे। अरे इसीलिए तो डॉक्टर चाचा के घर जा रहा हूँ। नील ने कहा तुझे बुलाने के लिए, तेरे घर के पास ही जा रहा था। डॉक्टर चाचा का घर तो तेरे घर के पास ही है। नील तो उधर शर्मा चाचा के घर बैठा हुआ है। क्यों? डॉक्टर चाचा के घर क्यों? कुछ हुआ है क्या? अरे अब शर्मा चाचा और नहीं रह पाए, ये बात तो डॉक्टर चाचा को बताना पड़ेगा ना। और इनके पीछे चुड़ैल लग जाती है।